टॉपिक हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इस आंदोलन को हम लोग एक नाम और से जानते हैं। इस आंदोलन को दो तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। बच्चे ऑलवेज कन्फ्यूजन्स क्या हो जाते हैं जब किसी भी क्वेश्चंस में इस आंदोलन का नाम ये दे दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, आपको कन्फ्यूजन होंगे, साथ में बोलेंगे सर आपने क्या बताया। कन्फ्यूजन्स नहीं करना है, मैं दोनों टर्म बता रहा हूँ, लेकिन पढ़ना एक ही को है, लेकिन मैं टर्म बता देता हूँ। इसको कहा जाता है अगस्त क्रांति। भी क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति। इसको अगस्त क्रांति कहा जाता है। ये जो अगस्त क्रांति हुआ था, ये अगस्त क्रांति का जो प्रस्ताव था, ये अगस्त क्रांति जो पेश हुआ था, इसके लिए भी कहा जाता है 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगस्त मैदान में हुआ था, जो अभी मुंबई में पड़ता है, अगस्त मैदान। और इसी से एक टॉपिक और आ जाता था जो 1940 में हुआ था, अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव और अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था, ये भी 8 अगस्त को ही हुआ था। दोनों में डिफरेंसेस है सर, दोनों में डिफरेंसेस है। ये अलग है, ये अलग है। दोनों डिफरेंसेस को हम लोग समझ लेंगे। हमको पढ़ना किसके बारे में? इसके बारे में। पढ़ना किसके बारे में? इसके बारे में, ना कि इसके बारे में। पढ़ना किसके बारे में? इसके बारे में, ना कि इसके बारे में। ये था। तो अगस्त दे के ऑलवेज कंफ्यूजन्स में ना जाएंगे। प्रस्ताव है, ये क्रांति है। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात, कहा जाता है कि आंदोलन भारत की स्वतंत्रता का अंतिम सबसे बड़ा आंदोलन था। अंतिम सबसे बड़ा आंदोलन था। तो अंतिम सबसे बड़ा आंदोलन कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन जो था, वो स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा अंतिम आंदोलन था। इससे बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा अंतिम। इसके बाद अंग्रेजों ने अपना हाथ खींचना, अंग्रेज अलग तरीके से एक डिस्पैच हो रहे थे, उनको लग चुका था कि भारत में क्या होने वाला है। अब क्वेश्चन ये आया कि आखिर क्रिप्स मिशन जो था, उसने भी कहा था, सबने कहा, लेकिन सब फेल हो रहा था। तो आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन की सोच गांधी जी के मन में क्यों आई? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि गांधी जी के मन में, तो गांधी जी के कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, चाहे देश के बड़े बड़े जो नेता थे, उनके मन में भी ये आ गया था कि अंग्रेज हमें छल रही है, अंग्रेज हमें धोखा दे रही है। अंग्रेज जो है वो जो भी काम करे बाद में, अरे भैया क्यों आप छल रही है ना, इसके कारण। तो सबसे बड़ा हम लोग पहले देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने का कारण क्या था। कारण देखिएगा, कारण, रीजन। जब हम रीजन जान जाएंगे तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन आखिर किया क्यों गया था। भारत छोड़ो आंदोलन आखिर किया क्यों गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो किया गया था वो क्या था? सबसे पहला बात जो हम और आप करते हैं, वो सबसे फेमस टॉपिक्स है क्या? क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे बड़ा कारण था। क्रिप्स मिशन की असफलता। असफलता क्यों? क्रिप्स मिशन ने क्या किया था? क्रिप्स मिशन जब भारत आए थे, अमेरिका ब्रिटेन के दबाव में क्रिप्स मिशन जब आए, तो उससे भारतीयों को एक चीज़ तो सब क्लियर हो गया था कि क्रिप्स मिशन भारत आया है सिर्फ भारतीयों को छलने। ऐसी नहीं थी, वो सिर्फ आया क्या, हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे,
व्यक्तिगत सत्याग्रह से पहले भी अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन, सर क्या है डोमिनियन स्टेट? जब हम डोमिनियन स्टेट हम मांग रहे थे 1928 में, तो हमको नहीं दिया गया। अब कहा जाता है हम डोमिनियन स्टेट देंगे, डोमिनियन स्टेट देंगे। क्यों? हमको चाहिए पूर्ण आज़ादी। अब हम लोगों ने 1929 से ठान लिया था कि हमें कुछ भी मिले चाहे ना मिले, हमको पूर्ण आज़ादी तो मिलनी ही चाहिए। इस पूर्ण आज़ादी के लिए आया। लेकिन यहाँ पर भी एक टॉपिक लग गया, हम भारत को डोमिनियन स्टेट बनाएंगे कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। भारत, इसमें अच्छी भी बात थी, भारत के संविधान निर्माण किया जाएगा, लेकिन कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब भारतीयों को ऐसा लगा कि जो व्यक्ति अभी तो डोमिनियन स्टेट की बात कर रहा है, क्या वो भारत में हमारे लिए संविधान बनाकर देगा, हमारे लिए कुछ करेगा? नहीं करेगा। जिसके कारण भी ऐसा सोचा गया, ऐसा किया गया कि भारतीयों को अंग्रेज छल रहे हैं, इस कारण इसको जो है असफल किया गया। और इसको असफल करने में पूरा का पूरा कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अनेक पार्टियों का सहयोग रहा। उसके बाद हम अगर बढ़ जाते हैं तो कहा जाता है, दूसरा में क्या आ जाता है? पहला पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 में जापान का भारत की ओर बढ़ना। जापान का भारत की ओर बढ़ना का मतलब क्या? जापान किसकी ओर बढ़ रहा था? भारत की ओर बढ़ रहा था धीरे धीरे। आपको इससे पहले की वीडियो में किस नेशन ने मैंने बताया था, मलाया द्वीप की सबको होते हुए सिंगापुर, म्यांमार तक पहुंच चुका था वो भारत की, जिससे कि क्या हुआ, अंग्रेज पूरे तरीके से क्या हो चुके थे, डर रहे थे। और इसी जापान से जब आ रहे थे तो पूरे के पूरे देश में एक सबसे बड़ी क्या आ गई थी, जब भारत में बगल में आ रहे थे अंग्रेज, हाहाकार मच रहा था। तो उस समय पूरे विश्व में भारत में जो कहा जाता है कि महंगाई का दौर आ चुका था। हर एक सामान, जो 1 रुपया का सामान बिकता है वो 5 रुपये में, जो 5 का बिकता था वो 10 रुपये में, इस तरह का सामान मिल रहे थे। यानी कि इस तीसरे रीजन्स में हम लोग देखेंगे महंगाई का दौर। महंगाई का दौर था, अंग्रेज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, महंगा हो क्या हो नहीं हो, इससे अंग्रेज को फर्क पड़ता ही नहीं था। इसका चौथा सबसे बड़ा रीजन जो था वो क्या हुआ, वो था भारतीय सैनिकों को युद्ध में शामिल करना। भारतीय सैनिकों को किस में शामिल करना? युद्ध में शामिल करना। लेकिन युद्ध में शामिल करने के लिए कहा गया, यानी कि कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की सफलता, जापान की ओर बढ़ना, महंगाई का दौर, भारतीय सैनिकों को युद्ध में शामिल करना। जबकि भारतीय चाहते नहीं थे युद्ध में शामिल होना, जबरदस्ती उनको युद्ध में शामिल किया जाता था। यहाँ से शामिल करके, युद्ध में शामिल करके यहाँ से बाहर ले जाकर युद्ध करवाना, उसकी कुछ भी हो जाए, उसका जिम्मा, किसी भी प्रकार का जिम्मा जो था वो अंग्रेज नहीं ले रही थी। तो युद्ध में शामिल करना, युद्ध में शामिल करना, क्यों हम शामिल हों? आप जब जिम्मा नहीं ले रहे हैं तो मैं क्यों जिम्मा लूँ, मैं क्यों युद्ध में शामिल हूँ? इस तरह के पूरे टॉपिक्स पे हम लोगों को डील करना था। लेकिन फिर इसी सब कारण से पूरे के पूरे भारतीयों के मन में तो एक आक्रोश था। लेकिन गांधी जी की सोच 1942 से पहले थी कि जो कष्ट में हो उसको कष्ट नहीं देना चाहिए। अंग्रेज अभी दिक्कत में है, अंग्रेज पे आक्रमण करके उसको हराना गलत है। यहीं पर गांधी जी धोखा कर दे, जिस बात को जब सुभाष चंद्र बोस जी पहले समझ गए थे, भगत सिंह समझ चुके थे, उस बात को गांधी जी 1942 के बाद समझे थे। तो उस बात को आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक्स में। ये 4 कारण, मुख्य 4 कारण में ये 4 कारणें आती हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं मिटाकर आपको फिर आगे बता दूँ। ओके, डन। इस भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे मुख्य बिंदु आता है एग्जाम्स में कि वर्धा प्रस्ताव कब लाया गया? वर्धा प्रस्ताव क्या था? सबसे बड़ा बात करते हैं वर्धा प्रस्ताव। देखिएगा ध्यान से सर जी, ऐसा ना हो कि छूट जाए।
क्योंकि कहते हैं ना कि क्वेश्चन छूटने के बाद दिक्कत बहुत होता है। एग्जाम में जाइएगा और क्वेश्चन से नहीं आएगा तो क्या होगा। लेकिन इतना पक्का है कि आज के बाद से क्वेश्चन भी आएगा, एग्जाम में पूरा बनेगा भी। कब हुआ था वर्धा प्रस्ताव? तो 14 जुलाई 1942। कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक प्रत्येक साल, कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक प्रत्येक साल होती थी। कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक क्या होती थी? प्रत्येक साल होती थी। कहाँ होती थी? तो कहीं पर भी होती थी। तो ये होती थी। ये 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक कहाँ हुई? वर्धा में हुई। किसकी कार्यकारिणी बैठक थी? पहले इस चीज को ध्यान रखेंगे, किसकी कार्यकारिणी बैठक थी? तो कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक थी। कब भैया? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक हुई। कार्यकारिणी बैठक हुई। इस बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किया गया। ध्यान से सुनेंगे। इस बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किया गया। किसको पेश किया गया? भारत छोड़ो प्रस्ताव। क्या, कहां पे पेश किया गया? तो वर्धा में। कहां पे? वर्धा में। क्या क्या किया गया? तो भारत छोड़ो। क्या भारत छोड़ो? तो भारत छोड़ो आंदोलन नहीं सर, भारत छोड़ो प्रस्ताव। कहां पेश किया गया? वर्धा में। कब? 14 जुलाई 1942 को। किस चीज को पेश किया गया? भारत छोड़ो प्रस्ताव को वर्धा में। तो ये जो हमारा वर्धा था यहाँ पे कर दिया गया। अब जो इसी को हम लोग इस भारत छोड़ो प्रस्ताव को एक नाम से और भी जानते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव को हम लोग एक नाम से और जानते हैं। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं वर्धा प्रस्ताव। वर्धा प्रस्ताव। ये प्रस्ताव जब पेश किया गया तो इसे बहुत सारे नेता गांधी जी के पक्ष में थे। अब बहुत सारे नेता इस पक्ष में थे कि ये आंदोलन करना गलत है, ये है, वे है। बहुत सारे उनके सूत्रधार थे जो पहले अहिंसा को पूछते थे। वे लोग अब सोच रहे थे कि गांधी जी ने ये क्या कर दिया, गांधी जी ने ये क्या कर दिया। गांधी जी तो अब दूसरे रूट की ओर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा, सब चीज़ सुना, हर चीज़ के देखने के बाद ये प्रस्ताव सिर्फ यहाँ पेश हुआ। पास यहाँ से कब नहीं हुआ। यहाँ पर पास हल्का फुल्का कह दिया गया, आधे पार्टियों ने तो कहा पास होगा, कुछ ने कहा नहीं। लेकिन सर्वसम्मति से पास ना होने के कारण यह इसके बाद के सम्मेलन में गया। चलिए वहाँ चलता है। तो गांधी जी ने इसी सम्मेलन में जब इनका विद्रोह कर रहा था, कुछ नेता कर रहे थे, तो गांधी जी ने क्या किया, जमीन से एकदम सुंदर से एक समझ लेते फिल्म स्टाइल में गांधी जी ने जमीन से एक उठाया मिट्टी और उस तरफ गिराते हुए कहा था, मैं भारत के इस मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिखाऊंगा। यानी उनका सिंपल सा कलाम था। एक मुट्ठी बालू उठा के उन्होंने क्या कहा कि इस एक मुट्ठी बालू से मैं कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन कर दिखाऊंगा, जो कि एक जस्ट अ चैलेंज के रूप में गांधी जी ने पूरे कांग्रेस को सुना दिया। अब क्वेश्चन ये भी आता है, ध्यान तक रखिएगा, कि वर्धा सम्मेलन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार जो थे यहाँ पर मौजूद थे। अमेरिकी पत्रकार कौन थे भैया? अमेरिकी पत्रकार बताइए, जो सुनते होंगे, लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार जो थे वो भारत में मौजूद थे। उनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे पहले तो एक चीज़ हम लोग ये लिख सकते हैं, सिंपल सा, यहाँ पास तो हुआ नहीं, यहाँ पे हम लोग ये सिर्फ लिख सकते हैं कि इस बैठक में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ। यानी कि कुछ, हाँ आप कुछ कर रहे हैं ना, इससे तो सर्वसम्मति मिला नहीं, पास नहीं हुआ। मात्रा पे कुछ ध्यान ना देंगे सर, कुछ कुछ हो सकता है। क्लियर है? अब हम लोग इस चीज को देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, नीचे देखते हैं
तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि गांधी जी ने अमेरिकी पत्रकार, देखिएगा ध्यान से, गांधी जी ने अमेरिकी पत्रकार, पत्रकार का मतलब क्या होता है? पत्र जोड़कार, वो मतलब समझ लो पत्र लिखने वाला, खाली पत्रकार का मतलब होता है जो पेपर में छापते हैं, आप कुछ भी करें तो वो। तो गांधी जी ने अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर से कहा था, लुई फिशर से क्या कहा, से क्या क्या था, किसने कहा था? तो कहा था गांधी जी ने अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर से कहा था, अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर से कहा था कि यदि, फिर से ध्यान रखिएगा, कि यदि कांग्रेस साथ नहीं देती है तो, देखिए अब यही सेंटेंस से समझ में आ रहा है, उन्होंने अब पूरे कांग्रेस को चैलेंज करने के रूप में आ गए थे। अगर कांग्रेस साथ नहीं देती है तो मैं, देखिए जोश में उन्होंने कहा, मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मतलब गांधी जी क्या आ गए थे? गांधी जी कहा जाता है, गांधी जी जो थे वे अब पूरे के पूरे क्या आ गए थे, फोर्स में आ गए थे। उन्होंने कह दिया था फुल्ली चैलेंज में, गांधी ने कहा था, अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर से कहा, यदि कांग्रेस के साथ नहीं भी कांग्रेस साथ देती है तो भी मैं देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। फिर से एक बार देख लो, वर्धा प्रस्ताव, वर्धा प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक थी। इस बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया, जिस प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव भी कहते हैं। इस बैठक में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ। गांधी जी ने अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर से कहा था कि यदि कांग्रेस साथ नहीं देती है तो मैं देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इस चीज़ को हम लोग आपको ध्यान में भी रखना होगा कि क्या था। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जेपी नारायण, बहुत सारे बंदे थे जो इसका साथ नहीं दे रहे थे। अब क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश करने वाला अलग था, इसकी लिखावट करने वाले बंदे अलग थे, सब कोई का बंदा अलग था। मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, इन लोग तो कुछ हद तक सेटिस्फाई भी नहीं हो रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन में इनका कुछ इस तरह होता है, ये होता है, वो होता है, इन लोग उतना सेटिस्फाई हो नहीं रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड 8 अगस्त 1942 के डाटा पे। ओके, स्क्रीनशॉट ले सर। अब हम और आप देखते हैं कि वहाँ के बाद कार्यकारिणी बैठक थी, लेकिन कांग्रेस की आपको पता हुआ कि प्रत्येक वर्ष कांग्रेस की एक बैठक होती थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की बैठक होती थी। वह बैठक 8 अगस्त 1942 को हुई। वह बैठक यहाँ हुई 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक हुई, जिस बैठक को हम लोग बोल सकते हैं ऑल इंडिया, यानी कि ऑल इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अखिल भारतीय कांग्रेस बैठक। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस बैठक हुई। अब इसके लिए बोला जाता है कि इसका स्थान कहाँ था?
स्थान जो हम लोग बोल सकते हैं, तो इसके स्थान को हम लोग बोलते हैं ग्वालिया टैंक। ग्वालिया टैंक। अब इस ग्वालियर टैंक को जो है, ये था ग्वालियर टैंक एक मैदान का नाम था, ये ग्वालियर टैंक मैदान। और अब क्वेश्चन है कि एक बहुत बड़ा मैदान था, उस समय का सबसे बड़ा मैदान था ये ग्वालियर टैंक मैदान। और यह मैदान जो है वो कहाँ पे था स्थित? बम्बई। अब सोच रहे होंगे बम्बई क्यों लिखे, तो मुंबई, अब मुंबई में अंतर है ना सर जी, बम्बई और मुंबई में इसलिए अंतर है कि 1993 के बाद ही मुंबई बोलते हैं, पहले बम्बई ही था हमारा। अब इसके ये अखिल भारतीय कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे अध्यक्ष? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इसी सम्मेलन में, इसी बैठक और इसी बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव, ध्यान से देखिएगा, इसी बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को क्या किया गया? पारित किया गया, पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पे? तो ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। और इसी आज के डेट में इस ग्वालियर टैंक मैदान को हम लोग बोलते हैं अगस्त क्रांति मैदान। और किसका वहाँ किसकी बैठक हो रही थी? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हो रही थी। अब इसमें हम लोग अगर देख ले तो यह जो था ये सर्व सम्मति से पारित हुआ था। लेकिन सर्वसम्मति से पारित तो हो गया था, लेकिन इसमें जो कहा जाता है, इस सब पार्टी ये नहीं चाहते सर्वसम्मति से हुआ था, लेकिन इसमें एक ही वो पार्टी जो था वो उसका जिसका नाम था, कह सकते हैं कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही ऐसी थी जिसने इसका क्या किया था? विरोध किया था। और सर सबसे बड़ी बात क्या है, इस बैठक में सबसे बड़ा चीज देखा जाता है गांधी जी का 70 मिनट का भाषण। गांधी जी के द्वारा दिया गया 70 मिनट का भाषण, जिसमें गांधी जी ने भारतीयों के दिल में एकदम, गांधी जी एक नए अवतार में नजर आ रहे थे, कह रहे थे एकदम। 70 मिनट का भाषण ऐसा था कि पूरे के पूरे भारतीयों के मन में एकदम जोश पैदा कर दिए। उनका सीधे का नाम था, अब तुमको लीडर के नहीं, अब तुमको यह सोचना है, तुमको आज़ादी चाहिए या गुलामी, तुमको आज़ादी चाहिए या गुलामी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अब अंग्रेजों से हमें क्या करना है? भारत को छीनना है, भारत को छीन लेना है। और यहीं पर अंग्रेजों के लिए उन्होंने एक सुंदर से शब्दों में कहा था, गांधी जी ने अपने 70 मिनट के भाषण में पूरे भारतीयों को तो मनमोहित किया, लेकिन उन्होंने 2 बहुत बड़े शब्द और 2 बहुत बड़े नारा का निर्माण कर दिया था, जिसमें अंग्रेजों के लिए उन्होंने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और भारतीयों को उन्होंने कहा, करो या मरो। करो या मरो का सर सेंस ही होता है, कोई आज तक गांधी जी के मुंह से कभी सुना ही नहीं था करो या मरो। गांधी जी तो कहते थे कोई एक गाल पे एक थोप मारे तो उसको दूसरा गाल दे दो तो दूसरा भी लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे गांधी जी क्या कर रहे थे? कोई एक मारे तो उसको भी मारो। अब गांधी जी यहाँ पर आ गए थे, करो या मरो। ये नहीं कहते थे कि कोई एक दे तो दूसरा दो, ये अब उनका बात ये नहीं था। यहाँ से गांधी जी का चीज, यहाँ से गांधी जी की पूरी मेंटेलिटी ही चेंज हो चुकी थी। गांधी जी जान रहे थे कि अंग्रेज धोखा दे रहे थे, हम धोखा क्यों खाएं, हमको धोखा नहीं खाना है। इसलिए गांधी जी ने इसमें अपने 70 मिनट के भाषण में
अपने 70 मिनट के भाषण में गांधी जी ने भारतीयों के मन में आज़ादी की जोश भर दी थी। आज़ादी की जोश भर दी थी। अब जो होना है सो हो, लेकिन उनको आज़ादी अब तो चाहिए। और यहीं पर उन्होंने 2 फेमस नारा दिया था। मैं उस नारा को यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा बॉक्स बनाकर, क्योंकि ये एग्जाम्स में ऑलवेज पूछता है। गांधी जी ने जो किया था भारतीयों को दिया था, अंग्रेजों को क्या दिया था। तो यहाँ पे पूछा ऑलवेज जाता है कि गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भारतीयों को कहा करो या मरो, डू और डाई का कंडीशंस ला दिया था। या तो अब आज़ादी चाहिए या तो आज़ादी हमको नहीं चाहिए। अब अंग्रेज यहाँ से दिक्कत में आ गया। अंग्रेज जब सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, गांधी जी जैसे अच्छे बंदे, इतने शांत स्वभाव, अहिंसा पुजारी, जब गांधी जी ने कह दिया तो उनका सब अंग्रेज समझ चुके थे कि अब देश में एक ऐसा आंदोलन आने वाला है जिस आंदोलन का कोई तोड़ भी नहीं होने वाला है। अंग्रेज ही समझ गए। उसको रातों रात उन्होंने पूरी बैठक की उस समय से 8 अगस्त को, और 8 अगस्त को वो जानते थे कि 9 अगस्त से ये पूरा बिगुल फुकाने वाला है, आंदोलन की शुरुआत होने वाली है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को इस आंदोलन की शुरुआत होने वाली, किस आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त को होने वाली है। तो आंदोलन के पहले ही दिन उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को छला गया, भारतीयों को जेल में डालना, ये सब करना, इन लोगों का काम चलने लगा। तो 9 अगस्त 1942 को किसकी शुरुआत हुई, भारत छोड़ो आंदोलन की। पास कब हुआ, 8 अगस्त 1942 को। इसकी शुरुआत कब हुई, तो हम लोग यहाँ पे छोटा सा इस बॉक्स में भी लिख सकते हैं, 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। क्या प्रारंभ हुआ, तो क्विट इंडिया मूवमेंट। क्लियर है, तो ये था हमारा डेट। अब थोड़ा सा हम लोग 9 तारीख पर भी आते हैं। तो आप ऐसा काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे करता हूँ। हमने टॉपिक में देखा क्या लिखा, ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र। 8 अगस्त के गांधी जी के उस भाषण से तो ब्रिटिश डर चुकी थी। अब उनको मालूम था कि अगर कांग्रेस के बड़े नेता, गांधी जी एवं कांग्रेस के सब बड़े बड़े नेताओं को, यानी कि प्रथम पंक्ति के नेताओं को जब तक हम हटाएंगे नहीं, हमारे लिए कुछ होने वाले नहीं। तो फिर वो जान रहे थे कि अब तो हमें देश को छोड़ना ही पड़ सकता है। उन्होंने एक चाल चला। तो वो चाल क्या था, रात के 12 बजे, रात के 12 बजे, यानी 8 अगस्त के बाद जो 9 अगस्त का जो रात होता है, 12 बजे गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत का दिन आ गया, 9 अगस्त 1942। लेकिन रात के 12 बजे के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा एक ऑपरेशन चला दिया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर। और इस ऑपरेशन के तहत अंग्रेजों ने जितने भी बड़े नेता थे, प्रथम पंक्ति के नेता, उनको गिरफ्तार कर लिया। और याद रखेंगे, हर एक नेता को कहीं ना कहीं ले जाकर उन्होंने छोड़ दिया था। हर एक नेता को अलग रखा था। एक किसी भी नेता को एक दो नेता को छोड़ के फिर उसको वहाँ साथ में नहीं रखा, क्योंकि वहाँ पे आंदोलन उठ सकता था। तो क्या हुआ कि 9 अगस्त 1942 को, ध्यान रखेंगे, 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा
ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत की गई। 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत की गई, ठीक है। जिसमें क्या किया गया, जिसमें गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य नेताओं को बंदी बनाया गया, बंदी बनाया गया। एक तरह से बंदी भी बोल सकते हैं, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं नजरबंद भी किया गया था, क्योंकि ऐसा जगह ले जाकर इन लोग को रखा ही जा रहा था, फिर जहाँ पे नजरबंद, गांधी जी को तो खास करके हम बोल सकते हैं नजरबंद किया गया था, जिसमें सबको बंदी बना लिया, गांधी जी भी है। अब टॉपिक आता है गांधी जी को जो है वो कहाँ रखा गया। तो गांधी जी को ऐसे जगह पे रखा गया जहाँ पर उनसे कोई मिल सके ना पूछ सके। गांधी जी के साथ एक बंदे नहीं, 2 लेडीज थी। पहले तो गांधी जी, उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी और उनके साथ थी सरोजिनी नायडू। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि गांधी जी को कहाँ रखा गया सर जी? तो आगा खां पैलेस में रखा गया। गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया। किसको रखा गया? गांधी जी को। अब क्वेश्चन ये भी है कि गांधी जी के साथ वहां कौन कौन थे? तो गांधी जी के साथ थी सरोजिनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी। ये 2 बंदे जो थे वे गांधी जी के साथ थे। अब उसके बाद कुछ नेताओं को रखा गया अहमदनगर दुर्ग में। इन सभी नेताओं को हम लोग यहाँ बंदी के जगह पे अगर हम लोग कर दें नजरबंद, तो और अच्छा सेंटेंस लगेगा, नजरबंद। अहमदनगर दुर्ग। क्वेश्चन है अहमदनगर दुर्ग में 2 बड़े बंदों को रखा गया था। एक तो बंदा हमारे जो थे उनका बात अलग ही कह दिया जाए, उनका नाम था जवाहर नेहरू एवं जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद। 2 बंदे थे। अहमदनगर दुर्ग में 2 बंदे को रखा गया था। क्वेश्चन सुनते होंगे ना कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 3 पुस्तक लिखा गया था। 3 पुस्तक, भारत की एक खोज, विश्व की एक झलक और इंदिरा का नाम मेरे पत्र, उन्होंने यहीं से लिखा था। ये तीनों पुस्तक उन्होंने इसी जगह से लिखा था। अहमदनगर दुर्ग से ही जवाहरलाल नेहरू ने 3 पुस्तक लिखा था। पहला था भारत एक खोज, विश्व की झलक एवं इंदिरा के नाम मेरे पत्र। ये बोर्ड तो लग रहा है कि पूरा भर चुका है, इसे मैं मिटाऊंगा भी, लेकिन देख ले, फिर से एक बार सुन ले तब मिटा। अहमदनगर दुर्ग में जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आजाद को रखा गया था। अब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 3 पुस्तक लिखा गया था, भारत एक खोज, विश्व की झलक एवं इंदिरा के नाम मेरे पत्र।
और सबसे बात है गांधी जी को आगा खां पैलेस में, साथ में नौरोजी ने कस्तूरबा गांधी को रखा था। इन सभी बंदों को एक चीज़ याद रखिएगा, सभी बंदों को नज़रबंद किया गया था। नज़रबंद थे, नज़रबंद मतलब कैद में भी नहीं है लेकिन नज़रबंद है अच्छे जगह पे। ठीक है, क्लियर? इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नगर जेल, अहमदनगर जेल जो देखे कि दुर्ग जो था, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद को रखा गया, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने 3 पुस्तक लिखी। उसके बाद में किया गया कि बाद में जवाहरलाल नेहरू जी को अल्मोड़ा जेल और मौलाना आज़ाद को कौन जेल में रखा गया? मौलाना आज़ाद को बांकुड़ा जेल में भेजा गया। बांकुड़ा जेल में क्या किया गया? रखा गया या भेजा गया? बांकुड़ा जेल में भेजा गया। उसमें एक बहुत बड़े नेता थे जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको बांकीपुर जेल में रखा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसी तरह एक बंदे और थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। इनको जो है वे कहाँ रखा गया था? तो हजारीबाग जेल। जेल में कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से ये भाग गए। कौन भाग गए? तो जयप्रकाश नारायण यहाँ से निकल कर क्या हो गए? भाग गए। ये थे हमारे बहुत सारे बंदे। इसके बाद बहुत सारे प्रथमपंथी और बहुत सारे नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था, जगह जगह पे रखा गया था। बहुत सारे और भी नेता थे जो उनको जगह जगह पे रखा गया था। अब इसमें एक चीज़ आ जाता है जो बताता हूँ, पहले इसको भी आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं उसको भी बता देता हूँ। ओके, रेडियो स्टेशन की स्थापना के बारे में हम और आप बात करते हैं कि रेडियो स्टेशन की स्थापना। तो रेडियो स्टेशन की जो स्थापना की बात कर रहे हैं तो क्या हुआ कि सभी नेता को तो ले लेंगे, लेकिन रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई भूमिगत रेडियो चलाने के लिए। तो सबसे बड़ा चीज़ हम लोग अगर देख लेते हैं तो रेडियो स्टेशन की जो स्थापना हुई, इसको मुख्य रूप से चलाया कहाँ जा रहा था? तो इसको मुख्य रूप से चलाया जा रहा था प्रमुख रूप से बम्बई एवं नासिक में इसका संचालन होता था। मुख्य रूप से इसका मुंबई या नासिक संचालन होता था। अब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है कि 14 अगस्त 1942 को 14 अगस्त 1942 को रेडियो प्रसारण की शुरुआत की गई। 14 अगस्त 1942 को रेडियो प्रसारण की क्या की गई? शुरुआत की गई। अब हम लोग इसमें अगर चॉइस को देख लें तो क्या हुआ कि रेडियो प्रसारण की जो शुरुआत थी ये किसने किया था? तो इसको की शुरुआत करने वाले जो थी एक महिला थी जिनका नाम था उषा मेहता। इसकी शुरुआत किसने की थी? उषा मेहता के द्वारा रेडियो प्रसारण की शुरुआत की गई थी। इसमें
इस प्रसारण में नियमित रूप से इस कहा जाता है कि इस प्रसारण में नियमित रूप से राम मनोहर लोहिया बोलते थे। राम मनोहर लोहिया बोलते थे, है ना। उसके बाद अब क्वेश्चन है कि राम मनोहर एक पूरा बोलते थे, इसको इस कार्यक्रम का नाम था जो बोलते थे, उस कार्यक्रम का नाम था क्या? कार्यक्रम का नाम था सर जी, कार्यक्रम का नाम था वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया था। इसमें थे, इसके से बोलते थे। और कहा जाए कि भूमिगत जो कहा जाता है कि इसको हम लोग रेडियो स्टेशन को हम लोग अगर देखें तो इसको कह सकते हैं कि भूमिगत रेडियो स्टेशन, इसको हम लोग याद रखेंगे, वॉइस ऑफ इंडिया बोला जाता था। इसमें अरुणा आसफ अली का भी नाम आता है कि अरुणा आसफ अली भी इससे संबंधित थी। यहां तक तो आ गया, लेकिन हुआ क्या लास्ट में? नवंबर 1942 को अंग्रेजों को इस सब के बारे में पता चला और अंग्रेजों ने सभी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और इस तरह यह प्रसारण भी बंद हो गया। लेकिन पब्लिक के बीच में यह जो गांधी जी के जो स्पीच थे बहुत बड़े, वो स्पीच इतना काम कर गया था कि पूरे पब्लिक अब किसी नेता का इंतजार नहीं करे थे, वो खुद एक आक्रोश बनकर पब्लिक जो जरे कि वो फील्ड में थे। अब नेता का उपाय तो उनको था ही नहीं। पहले तो था नेता आएंगे तो होगा, ये होगा तो होगा, लेकिन ये सब नहीं था। अब नेता को उन लोग इंतजार नहीं कर रहे थे। अब इंतजार सिर्फ किस चीज़ की कर रहे थे? अब वे जो है कि वे इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा। अब नेता नहीं चाहिए। अब उन लोग जब सुबह में उठे 9 को तो क्या देखे, कोई नेता है नहीं, तो उन लोग खुद टारगेट पे गए, खुद उसको फाइट करना शुरू किया। हर चीज़ उनको करना उन लोग स्टार्ट कर चुके थे, हर चीज़ कर रहे थे जिससे कि उन लोगों का आगे का वर्क भी हो। आंदोलन पूरे तीव्र एकदम आक्रोश भावना के साथ चल रही थी। जब इतने हो गए, लेकिन 1944 में गांधी जी को मेरे ख्याल से छोड़ा गया था। 1940 में ही छोड़ा गया था मेरे ख्याल से, नहीं क्या 1940 में उनको फिर जेल से छोड़ा गया। गांधी जी ने बार बार अनशन किया, बहुत चीज़ किया, उसके लिए भी किया गया। यह आंदोलन ने ऐसा पब्लिक के मुख रोक दे दिया था कि अब आंदोलन कभी भी कुछ भी रुख ले सकता था, क्योंकि पब्लिक अब नेता का इंतजार नहीं कर रही थी, खुद आक्रोश थी। अब उनको था कि करो या मरो, हर तरीके से अंग्रेज का विरोध खड़ा हो, अंग्रेज का विद्रोह करो। ओके, ये था व्यूअर्स हमारे तरफ से आप लोगों को दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन का टॉपिक।